हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और क्या हाल है? आज 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे और एक अच्छा टॉपिक है और ये 10th में बहुत ज़्यादा कवर होता है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज, आपका दोस्त। शुरू करने जा रहे हैं हम। क्या? लेंस। देखिए भाई, लेंस लेंस क्या है? लेंस की परिभाषा से चलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है लेंस की। क्या परिभाषा है लेंस की? जो परिभाषा है कि दो पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये लेंस की परिभाषा। अब ये जो पृष्ठ होते हैं ना, ये पृष्ठ कई प्रकार के हो सकते हैं। दोनों वक्र पृष्ठ हो सकते हैं, एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ हो सकता है। ठीक है? या दोनों कैसे? उत्तल अवतल किसी प्रकार के हो सकते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के? जनरली जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तल लेंस, और जो दूसरा होता है सेकेंडरी लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। ठीक, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स और उसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। ओके। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस को आप पहचानो कैसे? लेंस की परिभाषा समझ में आ गई। दो पृष्ठों के बीच घिरे समान पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस आपने पढ़े होंगे, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? ओके। फर्स्ट टाइप इज क्या है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब इनको पहचानेंगे कैसे हम लोग? देखिए, जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस टाइप का बना होता है। ये है उत्तल लेंस। इसकी पहचान क्या है? ये बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। ये वाला लेंस कैसा होता है? ये अवतल लेंस। इसकी क्या पहचान है? ये बीच में पतला होता है और किनारों पे कैसा होता है? मोटा होता है। ओके। इस उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस। अब ऐसा क्यों भाई? इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, इसको अपसारी क्यों कहते हैं? ये किरणों को अभिसारित करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, और ये किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अब ये कुछ दोनों को मिलाकर कई प्रकार के लेंस हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे इसको अगर मैं क्या करूं, इसके पार्ट कर रहा हूं, जैसे इन लेंसों के ये वाला जो लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ ऐसे उत्तल होते हैं, ये उभरे हुए होते हैं। उत्तल मतलब उभरे हुए, जिसके दोनों तल कैसे हो? उभरे हुए। अवतल मतलब जिसके, अब मान लो दबे हुए, जिसके दोनों तल दबे हुए हों और बीच में दबा हुआ हो, बीच और किनारों पर मोटा हो, होता है अवतल। और जो बीच में उठा हुआ हो, किनारों पर पतला हो, होता है उत्तल। अब जिसके दोनों तल उठे हुए हैं, ठीक है, उसे कहते हैं द्विउत्तल कह देते हैं। द्विउत्तल मतलब दोनों तल, दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उठे हुए हैं। अगला होता है समतल उत्तल। समतल उत्तल का मतलब हो गया, एक तल होगा उसका समतल और दूसरा होगा उत्तल, ऐसे। ये समतलोत्तल हो गया। ये इसे द्विउत्तल कह देते हैं। द्विउत्तल लेंस है ये। और ये है समतलोत्तल लेंस। समतल उत्तल लिख दो। ठीक। इसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इसके साथ साथ क्या होता है? समतल अवतल लेंस भी कह देते हैं। ये समतल लेंस और इसके साथ साथ एक अवतल बना दो, तो ये हो गया समतल अवतल लेंस। समतल कौन सा? एक पृष्ठ कैसा? समतल है। एक पृष्ठ कैसा? समतल है। दूसरा उत्तल है। ये दूसरा कैसा है? अवतल है। तो इसे कहेंगे समतल अवतल लेंस। अवतल लेंस। और ये और भी प्रकार का बन जाता है। जैसे इसको अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तल इसके, जैसे इसके दोनों उत्तल है ना, ऐसे ये इसके दोनों तल अवतल भी हो सकते हैं, ऐसे। ठीक है? तो इसे हम लोग कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। मतलब डबल अवतल है तो इसलिए अवतलोत्तल कह देंगे इसको।
अवतल अवतल लेंस भी कह सकते हैं, ऐसे मान लो। ठीक, तो इसका ये वाला तल और ये वाला तल दोनों तल कैसे हैं, अवतल हैं, तो इसे कैसे कह देंगे हम, उत्तलावतल लेंस। ये कौन सा है, उत्तला अवतल लेंस। ये हो गया उत्तलावतल लेंस। ओके, तो ये मैंने आपको लेंसों के बारे में बताया। क्या लेंस जो होता है उसकी परिभाषा, दो पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब दो पृष्ठों में एक समांतर पृष्ठ भी हो सकता है, एक उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है, या दोनों उत्तल पृष्ठ हो सकते हैं। एक समांतर समांतर मतलब समतल पृष्ठ हो सकता है, एक अवतल पृष्ठ हो सकता है, या दोनों समतल पृष्ठ अवतल पृष्ठ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका लेंसों के बारे में। अब बात करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ओके, कैसे करके होंगे ये परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए वो क्या क्या है। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये बनते कैसे हैं लेंस, सबसे मेन चीज वहां पे हम लोग आ जाते हैं कि लेंस जो है वो बनेंगे कैसे। दोनों लेंसों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लेंसों को बनाने के लिए जनरली होता क्या है, ये ध्यान देंगे हम लोग। कांच के तो खोखले गोले लिए जाते हैं। ओके, जैसे उसमें लिए जा रहे थे, किसमें, सॉरी, कांच के तो गोले लेंगे। इस प्रकार से लेंसों को बनाने का तरीका जो है, एक कांच का गोला ले लिया ये वाला, और एक कांच का गोला ले लिया ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों गोलों को जब हम ऐसे करके, ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये वाला लेंस कौन सा बन गया, ये एक गोला है, इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक, ओके, ये थोड़ा सा छोटा बना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ये थोड़ा सा सही करके बन गया है। ओके, बन गया ना। ये इसे कहते हैं C1 और इसे कहते हैं C2। ये इसके क्या है, सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। ये जो जिस गोले के हिस्से होते हैं, लेंस जिन गोलों के हिस्से होते हैं, उन गोलों के केंद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये प्रथम वक्रता केंद्र और ये द्वितीय वक्रता केंद्र है। अवतल लेंस हम कैसे बनाएंगे, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस की बात करेंगे तो वो देखो कैसे बनता है। उसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से यूज करा जाता है तरीका। ये तो इसमें ये वाली जो जगह है, ये बन गई आपके क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस। ओके, अब इसके भी दो केंद्र होंगे, एक ये और एक ये। तो इसका सॉरी, इसे कहेंगे C1 और इसे क्या कहेंगे, C2। ओके, अब इनके यहाँ पर वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं। तो वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी, इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे जब, इस वाले पृष्ठ की, ये वाला जो पृष्ठ है, सॉरी ये बाहर वाला दूसरा वाला पृष्ठ है, तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगी क्या, R1। और इस वाले पृष्ठ से यहाँ तक की जो वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ से, वो क्या होगी, R2। तो इनकी जो लेंस होते हैं, लेंसों के दो वक्रता केंद्र होते हैं और इनकी दो ही क्या होती है, वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ऐसे इसकी बात करेंगे हम। ओके, जब इसकी बात करेंगे तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली जो वक्रता त्रिज्या वो R1 हो गई, और इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो गई, R2 हो गई। तो यहाँ तक तो बात चलेगी इसकी वक्रता त्रिज्याओं की। अब इनके मुख्य अक्ष भी होते हैं। ओके, मुख्य अक्ष भी, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष को बताने के लिए क्या करा जाएगा, जैसे ये दोनों मैंने बनाए हैं, दोनों लेंस ऐसे बनाए हैं, तो इनके जो दोनों के केंद्र हैं, ठीक है, इनके बीच का हिस्सा कहलाएगा ध्रुव। तो इन दोनों केंद्रों से होकर जो रेखा हो जाएगी वो कहलाएगी लेंस का मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। जो ये लेंस है, इस लेंस, जिन गोलों का लेंस भाग है, उन गोलों के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, कौन सा केंद्र है, C1 और ये C2। तो इसको कहेंगे हम क्या, मुख्य अक्ष कह दिया हमने इसको। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। अगला क्या है इसका, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस होता है। फोकस तल भी होता है इसका। तो फोकस तल की देखिए परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, और प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस से बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या, वक्रता केंद्र,
जो गोले होते हैं, गोलों के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए। वक्रता त्रिज्या, ये लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, अब बात चलती है किसकी, आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं फोकस तल की, और प्रथम मुख्य फोकस तल, और प्रथम फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो देखिए फोकस कैसे बनते हैं दोनों के। अभी हम फोकस पे बात करने जा रहे हैं। अभी तो हमने जो बात की थी वो किस पे की थी, बात किस पे की थी, बोल गए क्या भाई, हमने लेंसों की बात की थी। अब देखिए तल क्या होते हैं, फोकस तल। प्रथम फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। ओके, प्रथम मुख्य फोकस कैसे करके देखेंगे हम। उत्तल लेंस को बना लिया हमने, ये यार ठीक से बन जाया करो। ये हमने बनाया किसको, उत्तल लेंस को। तो इसके बीच से जो रेखा जाएगी ध्रुव से होके, ये इसके और इसके दोनों को ध्रुव से, दोनों पृष्ठों को जो बीच से होकर रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है। आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं ऐसे आई, आने वाली प्रकाश की किरणें, ये लेंस है, ठीक है, ऐसे लेंस से टकराती हैं। टकराने के बाद गलत बनाने लगा मुझे लग रहा है, प्रथम मुख्य फोकस बनाने जा रहा हूं तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। द्वितीय मुख्य फोकस का बन गया, प्रथम मुख्य फोकस का जो चित्र बनता है वो इस तरह से बनता है। ये एक कोई बिंदु है मुख्य अक्ष पर स्थित। ओके, तो इस मुख्य अक्ष के स्थित जो बिंदु है, इस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी ऐसे इससे टकराएंगे इस तरीके से, और ये टकराने के बाद क्या हो जाता है, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है ऐसे। तो इसकी जो परिभाषा होती है इसे कहते हैं F1, और F1 क्या है, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो गई, प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु और प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। किसका, इस वाले लेंस के, यानी कि इस उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है बीच वाली लाइन, ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। अब हम समझ रहे हैं ये सारी किरणें कहाँ से जा रही हैं, मुख्य अक्ष से जा रही हैं, और ये वैसे तो सीधी जा रही थी लेकिन इस लेंस से टकराई और टकराने के बाद इनका अपवर्तन हुआ तो ये सीधी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस बिंदु से ये किरणें आ रही थी वही बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। किसका, उत्तल लेंस का। ऐसे अवतल लेंस का भी होता है, ये है अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस है। अब इसका क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे करके, ऐसे करके, इधर से भी ऐसे करके आएंगी, और ये है इसका क्या, मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। अब ये इसको जब यहाँ से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से सीधी हो जाएंगी ऐसे करके इस तरीके से। लेकिन इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे किसी एक बिंदु पर ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, और जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं उसी बिंदु को कहते हैं क्या, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इसे क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर ये मतलब जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस, और इस पर ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस। ओके, अब इनके जो फोकस तल होते हैं, फोकस तल क्या कहलाता है, जो फोकस जहाँ से जो प्रथम मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस के परपेंडिकुलर मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक रेखा खींचते हैं, ऐसे करके एक रेखा खींचते हैं। कहाँ से, ये रेखा कहाँ खींचते हैं, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसके लिए ये फोकस तल हो गया, कौन सा, ये वाली लाइन फोकस तल हो गई, इसको क्या कहेंगे, फोकस तल। और इसके लिए जो लाइन हुई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, फोकस तल कहलाती है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्य
ठीक है, और मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष है ये ना, इस मुख्य अक्ष के लंबवत है, यहाँ पर भी क्या है ये मुख्य अक्ष और इसके लंबवत और फोकस बिंदु से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा की कहलाती है फोकस तल कहलाती है। अब बात करेंगे हम क्या, द्वितीय फोकस, ये तो था प्रथम फोकस मुख्य फोकस। अब बात करते हैं किसकी, द्वितीय मुख्य फोकस की। तो देखिए क्या है द्वितीय मुख्य फोकस, हम बात कर रहे हैं द्वितीय मुख्य फोकस की। तो द्वितीय मुख्य फोकस की बात करने के लिए मैं इन चित्रों को थोड़ा सा साफ कर दूं, इधर बना देता हूं और एक गिर मत पाए। द्वितीय मुख्य फोकस, ये तो था प्रथम मुख्य फोकस और ये मैं द्वितीय मुख्य फोकस की बात करूंगा, तो उसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, एक को इधर एक को इधर। ओके, तो पहले वाले को मैं इधर बना रहा हूँ, ये ऐसे करके बन गया, बिल्कुल यही वाला लेंस बनेगा। ये कौन सा लेंस बन गया, पहचान जाओ देख के भाई, उत्तल लेंस। कैसे, बीच में मोटे किनारों पर पतला है, इसका एक मुख्य अक्ष होगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब हम क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष के यहाँ पे इस बिंदु से जा रही थी, लेकिन अब ये ऐसा होंगे, इसके समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे करके। ओके, और ये लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होंगे, ये ऐसे करके। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है, F2, यानी कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या था, जिस बिंदु से जा रही थी या जिस बिंदु से आ रही थी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस, और जिस बिंदु पर इकट्ठी हो रही है उसे क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस। अब इसकी बात कर लो भाई, इसकी बात करने हम यहाँ आ गए। ओके, तो ये बीच की लाइन होती है, प्रकाश की किरणें ऐसे यहाँ पे सीधी आएंगी, ऐसे ये एक क्या होता है, बीच वाली लाइन मुख्य अक्ष। अब ये क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे करके फैलेंगे, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके। तो जब इनको हम ऐसे पीछे हटाएंगे ऐसे करके, तो ये ऐसे लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रही हैं। तो जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों फोकस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब ये है उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, ये है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, ये है उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, और यह है अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। किसकी बात करते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी की। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है, लेंस से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये लेंस है, ओके, और इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और इसे कैसे लिखते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। यहाँ पर ये वाली दूरी लेंस से यहाँ तक की दूरी, लेंस के जो ध्रुव होता है वहां से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो भी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या, लेंस से, किसी भी लेंस से एक्स वाई जेड, उत्तल हो अवतल हो, कोई सा भी लेंस हो, लेंस से फोकस तक की दूरी, कौन सा, चाहे वो कोई सा भी फोकस हो, मुख्य, प्रथम मुख्य हुआ या द्वितीय मुख्य हुआ, लेंस से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वैसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, स्मॉल f से लिखते हैं। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, बाय। पढ़ाई मेहनत से करें, बाकी मिलते हैं कल।